बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आज 2 साल बाद दोबारा आना हुआ कराची क्यूजे मोटर्स पे। इससे पहले भी हमने बनाई थी वीडियो जब इनकी इनॉग्रेशन हो रही थी और एक मॉडल हमने आपको दिखाया था जो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वही मॉडल अपडेट और अपग्रेड होके दोबारा आया है 2024 में। कौन सा मॉडल है जानते हैं आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। सो गाइस, वेलकम एंड प्लीज वेलकम QJ 150 22T। दिस इज बेसिकली 150cc मोटरसाइकिल एंड नॉट बेसिकली सपोजिडली, क्योंकि है तो ये 150cc लेकिन परफॉर्मेंस कहीं से भी 150cc वाली नहीं है। बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म का मोटरसाइकिल है ये, क्योंकि जो माइलेज आपको ये देता है वो 70cc की है, जो पावर ये आपको देता है वो 200cc की है। अजीब सा कॉम्बिनेशन है इस मोटरसाइकिल में। बात करते चलें इस मोटरसाइकिल की, उससे पहले मैं आपको कुछ चेंजेस दिखा देता हूं जो पिछले मॉडल में यानी कि 2022 मॉडल में थी, अब नहीं है, या इस मोटरसाइकिल में है उसमें नहीं थी। चलिए जी, यहाँ पे आए। सबसे पहला डिफरेंस जो इस मोटरसाइकिल में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कुछ डिफरेंसेस। डोंट वरी, हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में पहले बात करेंगे जो अपडेटेड और अपग्रेडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल 22 मॉडल में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता था, इग्निशन स्टार्ट ज़रूर था, इसमें भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ स्टार्टर के साथ आता है, बट दिस टाइम उन्होंने ऐड कर दिया किक स्टार्ट। अब ये क्या बात हुई यार, आपके पास पुश स्टार्टर है ऑलरेडी तो आप किक स्टार्ट की तरफ के उल्टी कश्ती चल रही है हमारी? ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों के पास ये ऑलरेडी था। और बैटरीज का क्या सीन होता है, कभी भी डेड हो जाती हैं, ज़्यादा अरसा आप ना चलाएं इन्हें तो बैटरी बैठ जाती है। EFI में मसला ये होता है कि आप सेकंड गियर में डाल के अगर एटलीस्ट 20 km/h की रफ्तार से धक्का लगाएं तो हाफ क्लच हाफ एक्सीलरेटर पे स्मूथली स्टार्ट हो जाता है। हर एक को ये चीज़ पता नहीं थी, तो वो दे यूज टू गेट वरीड अबाउट दिस थिंग कि यार ये क्या मुसीबत है यार। ये किसी भी EFI का इसका बात नहीं कर रहा, सब EFIs के साथ यही मसला होता है कि खुदा न खास्ता अगर उसका इग्निशन काम नहीं कर रहा, बैटरी इतनी ज़रूर है कि स्विच ऑन हो रही है, फ्यूल पंप चल रहा है तो वो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हर एक को ये सीन पता नहीं होता। लेकिन अब क्या कर दिया कंपनी ने, किक स्टार्टर ही दे दिया। अब किक के साथ साथ कंपनी ने एक और काम किया कि क्लच बॉक्स में थोड़ी सी वेरिएशन कर दी फॉर द बेटर, पहले से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने वाला है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये कंफ्यूजिंग मोटरसाइकिल है तो 150cc, लेकिन चैम्बर जो इसके साथ लगाया गया है वो 200cc मोटरसाइकिल का है। हाउ कूल इज दैट। अभी तो माइलेज की तरफ मैं आया ही नहीं हूँ, फ़र्क की बात कर रहा हूँ क्या क्या है। सस्पेंशन फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस को पहले से मज़ीद बेहतर करने के लिए 2 इंच इसकी लेंथ में इजाफा किया गया है। फ्रंट फोक्स जो हैं इसके कन्वेंशनल फोक्स लगाए गए हैं जिसको हम टेलीस्कोपिक शॉक्स कहते हैं, लेकिन इस दफ़ा इसकी लेंथ में थोड़ा इजाफा कर दिया और प्रॉपर क्रूज़र लुक इसमें आ गई। लेकिन उसके साथ साथ फ़ायदा ये हुआ कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से अब 2 बंदे बैठ के भी वैसी किस्म के आपके जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तो खैर नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन दूसरे इलाकों में जो अजीब व गरीब स्पीड ब्रेकर्स बने हुए होते हैं, बआसानी 2 बंदे बैठ के भी इसे क्रॉस कर जाएंगे। सो गाइज, अब बात करते हैं कुछ अपग्रेड्स की कि अपग्रेड क्या किया गया है इसमें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, नीचे अगर आप देखेंगे तो इस दफ़ा बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंपनी की जानिब से क्रैश गार्ड्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल रहे हैं। वैसे ये 5,000 8,000 डिपेंडिंग अपॉन योर मार्केट, इतने में मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन कंपनी ने सोचा आपका खर्चा ना कराया जाए और पल्ले से उन्होंने लगा के प्री इंस्टॉल्ड आपको दे दिया। फिर यहाँ पीछे आते हैं, ये भी एक डिफरेंस है। लास्ट टाइम इट वाज मेड ऑफ प्लास्टिक, लेकिन इस दफ़ा ग्रिल जो है इन्होंने
क्रोम में आपको सॉलिड मेटल में दे दी है और इसकी वजह से आसानी ये हो जाएगी। सैडल बैग्स तो खैर उसके साथ भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप बॉक्सेस लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं अब, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया यहाँ पे, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिल गई इसकी ब्रेक लाइट को। रेयर ब्रेक लाइट आप देख सकते हैं अब ये वेल प्रोटेक्टेड है। कोई सामान ऊपर आप रखना चाहे एट ईज, आप अब एट ईज हैं, आप रख सकते हैं सामान भी, और पिनियर बॉक्सेस लगाना चाहें वो भी आप इजीली लगा सकेंगे। फिर इसके साथ ही अगर देखें तो अटैच है नीचे, ये भी क्रोम फिनिशिंग में आ रहा है। रेयर पैसेंजर के लिए इस दफ़ा इन्होंने फुट पैक्स नहीं दिए, बाकायदा प्लेटफॉर्म दे दिया है। मैं बैठ के भी देखूं मेरा पूरा पाँव आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब ये देखें आराम सुकून से पूरा पाँव। अब आगे बंदा बैठा होगा, मैं रिलैक्स होकर बैठा हूँ, ठीक है। एक ये सीन भी आपको देखने को मिल रहा है जो कि अगेन आप और आपके पीछे सवार इंसान के लिए आसानी का मौजब बनेगा। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे इंटरेस्टिंग, 2022 में तो ये आपको इस किस्म की सीट मिल रही थी, लेकिन जब 2023 मॉडल आया था उसमें उन्होंने प्लेन सीट कवर दे दिया था, जिसकी वजह से वही GS 150 वाला मसला शुरू हो गया था कि स्लिप होने लग गया था। लेकिन अब फिर नॉन स्लिप मटेरियल से बना हुआ, अब धूप है, गर्मी है, बारिश है, बर्फ़ है, किसी भी आप इन्वायरमेंट में जाते हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्लिप एट ऑल। जो पीछे बंदा बैठा है वो स्टिक करेगा, जो आगे बंदा बैठा हुआ है वो भी स्टिक करेगा सीट के साथ, मूव अराउंड आप नहीं होने वाले। शक्ल इसकी देखें तो आपको प्रॉपर क्रूज़र लुक देता है और इसका मकसद भी यही है। अब इसके साइज़ पे अगर आप जाएं तो आप सोचेंगे यार ये तो तुन के रख देगा बाकी बाइक्स को, तो ऐसी बात नहीं है। ये तुनने के लिए नहीं बना, ये एंजॉय करने के लिए बना है। दिस इज़ क्रूज़र काइंड ऑफ अ बाइक। क्रूज़र के मज़े 150 सीसी में आपको मिलें तो क्या बात है। अब मैं माइलेज की आपको बात बताऊंगा तो आप पहले हैरान हो जाएंगे और फिर परेशान हो जाएंगे कि यार ये कौन सी माइलेज है। यहाँ पे सिटी के अंदर ये आपको देगी बाइक तकरीबन 50 किलोमीटर टू अ लीटर, 50 किलोमीटर टू अ लीटर। मेरी लाला से बात हो रही थी, लाला ने कहा एक तो होता है कंपनी क्लेम करती है इतना, ये उन्हें यूज़र रिव्यूज़ मिले वो बताए जा रहे हैं। और जब आप जाते हैं सिटी से बाहर तो 60 प्लस ये एवरेज देती है बाइक। उसकी वजह यह है कि इट कम्स विद द लो एंड टॉर्क, हाई आरपीएम पे ये बिल्कुल नहीं चलती, स्मूथ, बिल्कुल सिल्की स्मूथ ये बाइक चलती है। आराम से धीरे, आराम से ये मतलब नहीं है कि 60-70 स्पीड पे चलेगी, ये बिल्कुल 5th गियर में जाके क्रूज़ करेगी। क्रूज़र ही बाइक है, इस वजह से सूंघती है पेट्रोल ये, जस्ट लाइक ए 70 सीसी तो वहाँ कर रही होती है, ये वहाँ नहीं करेगी। 120 पे लगा के आप बेगम होके पीछे होके बैठ जाएँ, इट्स कैन क्रूज अलॉन्ग, ठीक है। और ये दोस्त है आपकी जेब की, पेट्रोल ज़्यादा नहीं पिएगी, पेट्रोल इसे पसंद ही नहीं है, बस हल्का हल्का ले लेती है, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा पेट्रोल इस बाइक को पसंद नहीं है। बहरहाल ओवरऑल लुक देखें तो ये जो कलर है ये इस दफ़ा 2024 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। पहले हमारे पास ब्लैक कलर में आती थी, अब ये हमारे पास वाइन रेड कलर में इस दफ़ा अवेलेबल है। मीटर की तरफ नज़र डालते हैं, अगर हम इसको मैं अनरैप कर देता हूँ तो जैसे मैं बता रहा था 9000 आरपीएम तक जाती है ना ये, ठीक है। 10,000 आरपीएम पे ये रेड लाइन कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्यूल गेज मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाएगा, और 140 किलोमीटर तक टॉप स्पीड ये कर सकती है। बाकी बहुत मिनिमलिस्टिक रखा गया है इसको, अच्छी क्वालिटी के इसमें असम्बलीज लगाई गई हैं। ये हैज़र्ड लाइट है, ठीक है। अभी ये ऑफ है क्योंकि ब्रांड स्पैंकिंग न्यू है, आज ही ये बाइक्स पहुंचे हैं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुए तो हमने रिव्यू बनाना स्टार्ट कर दिया। ये सेल्फ स्टार्टर है, ये लाइट्स हैं ऑन एंड ऑफ, हैज़र्ड लाइट, ठीक है, हाई बीम एंड लो बीम, पीप, लेफ्ट राइट इंडिकेटर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिपर का ऑप्शन इस दफ़ा भी नहीं दिया गया, होपफुली नेक्स्ट टाइम ये हमें डिपर का ऑप्शन दे दें। फ्रंट काउल आप देख सकते हैं हेडलाइट के ऊपर, ये भी अलग ही रूप दिखा रहा है, खूबसूरत लग रहा है। फ्रंट टायर पे अगर आप नज़र डालें तो आपको एक अदद डुअल पिस्टन कैलिपर, यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाएगी बाइक को रोकने के लिए, और ऑफ कोर्स इट कम्स विद अलॉय व्हील्स। टायर साइज़ की अगर मैं बात करता चलूँ 2.75 का ट्यूबलेस टायर है और 18 इंच का रिम लगाया गया है इस पर। सिमिलरली अब बैक पे आएँ तो 110, 90, 16 का टायर हमें देखने को मिल रहा है। क्रूज़र है इसलिए इसमें आपको छोटा रिम देखने को मिलता है 16 इंच का,
मैं अब इसे डबल स्टैंड से उतार दूं तो प्रॉपर लुक आप देख पाएंगे इसकी। फ्रंट से थोड़ा सा उठा हुआ और बैक से बैठा हुआ, दिस इज़ द प्रॉपर लुक ऑफ ए क्रूज़र बाइक। अब इतना जाइगेंटिक इसका आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक, तो इसमें तकरीबन 13.5 लीटर तक फ्यूल आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। माइलेज तो मैं हैरानकुन आपको बता ही चुका हूँ, और ये कंपनी क्लेम्ड माइलेज नहीं है, ये किया है एक्सपीरियंस इसके यूजर्स ने। सो गाइज अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी बुकिंग प्राइस है 7 लाख रुपए, और उसके साथ साथ द ओनर ऑफ क्यूजे मोटर अनिफ लाला फरमाते हैं कि आपको दिया जाएगा एक अदद बेस्ट गिव अवे जो अभी तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं दिया न्यू बाइक बाय करने पर। वो ये है कि हेड टू टो ब्रांडेड आपको सेफ्टी गियर दिया जाएगा जो इस बाइक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यू आर नॉट गोइंग टू बी चार्ज फॉर दैट। हाउ कूल इज दैट। जब भी कभी बाइक लें तो कोई आपको जो बाइक प्रोवाइडर है आपका आपको सेफ्टी गियर दे या ना दे, हेलमेट इज़ अ मस्ट थिंग टू हैव। हेलमेट अच्छी क्वालिटी का ज़रूर आप लोगों ने लेना है, ताकि मतलब एश्योरिटी होती है अपनी तरफ से, बाकी अल्लाह के काम होते हैं, आईवी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अपनी तरफ से आप लोगों ने ज़रूर अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। सो गाइस, क्यूजे मोटर्स के तमाम नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस प्लीज़ डू गिव देम अ कॉल और व्हाट्सएप, इंशाल्लाह दे विल एंटरटेन यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन दोनों में से वैसे कलर आपको कौन सा अच्छा लगा, ब्लैक या वाइन रेड? मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। डेफिनेटली इफ़ आई बाय दीज मोटरसाइकिल्स सो आई एम गोना गो फॉर दिस कलर, आई लाइक इट वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।